नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आर्याणम, नमो उजायणम, नमो लोहे सवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। 3 लोक का वर्णन और 3 लोक में जम्बू द्वीप आदि का वर्णन, असंख्य द्वीप समुद्र का वर्णन, उसके बाद काल चक्र का वर्णन, भरत ऐरावत काल में काल परिवर्तन का वर्णन, 3 काल की भोग भूमियाँ समाप्त होने का वर्णन, वो भोग भूमि तीसरा काल समाप्त हुई। फिर आदिनाथ भगवान का जन्म, गर्भ पंच कल्याणक हुए, आदिनाथ भगवान का धर्मोपदेश, मोक्ष, भरत बाहुबली आदि का मोक्ष, भरत चक्रवर्ती का कथन, उसके बाद हरिवंश की उत्पत्ति, और हरिवंश की उत्पत्ति के बाद हरिवंश में मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर का तीर्थ हुआ और मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर के पंच कल्याणक का वर्णन हुआ। अब 17वां स्वर्ग, मुनि सुव्रत का पुत्र सुव्रत हरिवंशियों का प्रभु वशकरी है, पृथ्वी जिसने, और जीते हैं काम क्रोध लोभ मद मत्सर माहिले 6 बैरी जिसने, और धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधक जो अपने दक्ष नामा पुत्र को राज्य दे, पिता के निकट दीक्षाधार, तप के बल से मोक्ष गया। देखो क्या कह रहे हैं, मुनि सुव्रत के पुत्र सुव्रत नाम, और वो धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन किया और मोक्ष पधारे, और दक्ष को राज्य दिया। दक्ष राज करे, उसके रानी ईला, उसके उदर विषय एले नामा पुत्र और मनोहर नामा पुत्री भई, सो मनोहारी महारूपमान, जैसे समुद्र से लक्ष्मी प्रकट होए, तैसे दक्ष से मनोहारी प्रकट भई। दक्ष के पुत्री और पुत्र महामनोहर, पुत्र चंद्रमा समान और पुत्री चंद्रकला समान, सो ये पुत्री यौवनवंती अति सोए है। कृष है कटी जिसकी, जिसका रूप शस्त्र समान, उसका कामी पुरुषों का मन भेदता भया, और काम अपने 5 बाणों की गुरुता या के रूप आगे लघु जानता भया, इसके रूप ही को अपना अनुपम शास्त्र शस्त्र जानता भया। मुनिराज तो आत्मा को देखते हैं, आत्मा के रूप को देखते हैं, अपने स्वरूप में 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते हैं, पर कथा कहनी है तो कथा में जो स्त्री का वर्णन है वो वर्णन भी कहे बिना वो कथा समझ में नहीं आती, इसलिए ये उनकी बेटी दक्ष की पुत्री का वर्णन किया, पुत्र का वर्णन किया। कई एक दिन राज में दक्ष जिन धर्म से बहिर्भूत होए, मिथ्या मार्ग विषय प्रवृत्ता। देखो लोग क्या कह रहे, मुनि सुव्रत के पुत्र सुव्रत, उन्होंने तो मुनिव्रत अंगीकार करके मोक्ष प्राप्त किया, और उनका बेटा सुव्रत का बेटा दक्ष सो मिथ्या मार्ग में प्रवर्तन किया। तब रानी ईला अपने पुत्र एले पुत्र को लेकर देश देशांतर को गई। तब रानी ईला ने कहा ये ठीक नहीं है, अन्य मत सही नहीं है, जिन धर्मी होना ही सही है, जिन धर्म ही सच्चा मुक्ति का मार्ग है, जो वीतराग का पंथ है वही सच्चा पंथ है। सुरपुर समान एक एलावर्धन नामा नगर बसाया, वहाँ एले प्रजा को पालता राज करता भया। महाबलवान महान्यायवान महाधीर हरिवंश का तिलक होता भया। देखो क्या कह रहे हैं, सुरपुर में नया राज्य बसाया, वहाँ राज करता रहा। उसने एक अंग देश जिसे ताम्रलिप्तपुर बसाया, सो वहाँ महासुंदर पृथ्वी विषय प्रसिद्ध भया। इस राजा ने अनेक देश जीते, और नर्मदा के तीर एक महिष्मती नगरी बसाई, सो मही विषय विख्यात भई। महिष्मती नगरी, हाँ महिष्मती नगर बसाई,
वहां तिष्ठ कर चिरकाल राज्य किया। प्रणाम करे है अनेक पृथ्वीपति जिसको, सो कुणिम नामा पुत्र को राज्य दे, तप का उद्यमी हुए वन विषय गया। फिर कुणिम राज करे, सो विदर्भ देश विषय, शत्रुओं को जीतने की है इच्छा जिसके, कुंडलपुर नामा नगर नर्मदा नदी के तीर बसावता भया। उसने कुंडलपुर नगर बसाया। कई एक दिन राज कर राजा कुणिम जीतव्य को क्षण भंगुर जान, अपने पुत्र पुलोम को राज्य दे, आप तपोवन विषय गया। उसने पुलोमपुर बसाया। फिर नृपति अपने दो पुत्र, एक योलोम दूजा चरम, उनको राज दे, जिनेन्द्र दीक्षा धरता भया। उसके दो पुत्र राज करे, चंद्र सूर्य की न्याय, जगत विषय प्रकाश किया। दोनों भाई प्रताप के समूह अखंड है मंडल जिनका, सो महाप्रचंड राजाओं को जीतते भय। दोनों भाइयों का एक चित्त, किसके? योलोम के दो पुत्र। इन भाइयों ने रेवा नदी के तीन नगर बसाए, इंद्रपुर, जयंती नगरी और नवाश्या नगरी। उनमें बड़े भाई योलोम ने इंद्रपुर बसाया और छोटे भाई चर्म ने ये दो पुरी बसाई। फिर चर्म पुत्र संजय भया और योलोम के महिदत्त भया, सो अपने अपने पुत्रों को राज दे, दोनों भाई मुनिव्रत धारते भय। उनके पीछे योलोम का पुत्र महिदत्त, उसने कुलपपुर नगर बसाया। उसके अरिष्टा सोमी और मत्स्य दो पुत्र भय। उनमें छोटा मत्स्य नामा पुत्र चतुरंग सेना कर भद्रपुर तथा हस्तिनापुर को जीत, महाप्रतापी सुख से तिष्ठता भया। देखो अब क्या करें, एक बेटा हस्तिनापुर का राजा भया, उसके अयोधनादिक 100 पुत्र भये। वे सकल इंद्र समान पराक्रमी। कई दिन में राजा मत्स्य बड़ा पुत्र अयोधन को राज दे, अब जिन दीक्षा धारता भया। अयोधन राज करे, उसके मूल नामा पुत्र भया, उसके साल नामा पुत्र भया और साल के सूर्य उसने शुभ्रपुर शहर बसाया। सूर्य के अमर नामा पुत्र भया, उसने वज्र नामा शहर बसाया। अमर के देवदत्त नाम पुत्र भया, सो देवेंद्र समान पराक्रम का धारक भया। उसके मिथिला नगर नाम पुत्र भया, सो सावंतों में शिरोमणि। उसके हरिशैन नाम पुत्र भया, उसके नभसेन नामा पुत्र भया, उसके शंख नामा पुत्र प्रसिद्ध भया। शंख के भद्र के अभिचंद्र, सो अभिचंद्र शत्रुओं की कांति को हरता भया। उसने विंध्याचल की पृष्ठि विषय वेदीपुर नामा नगर बसाया और सुक्तिमती नदी के तीर सुक्तिमतीपुरी बसाई। सो अभिचंद्र ने उग्रवंशी राजा की पुत्री वसुमती ब्याही, ताके वसु नाम पुत्र भया, सो चंद्रकांति मणि समान कांति का धारक। उस शहर में एक क्षीर कदम, देखो ये वसु की कथा है क्या कह रहे हैं, उसके वसु नाम का पुत्र हुआ। उस शहर में क्षीर कदम नामक ब्राह्मण शास्त्र का पाठी शिष्यों को विद्या पढ़ावे। उसके स्वस्तिमती स्त्री, उसके पर्वत नाम पुत्र, सो महादुष्ट बुद्धि विपरीत अर्थ का धारक। क्षीर कदम के शिष्य गणे, उनमें 3 मुख्य, राजपुत्र वसु, क्षीर कदम का पुत्र पर्वत और विदेशी ब्राह्मण नारद। ये तीनों गुरु ने शास्त्र के रहस्य में प्रवीण किए। गुरु महाबुद्धिवान, सो इनको वन विषय आर्णक नामक शास्त्र पढ़ाता था। वहाँ आकाशगामी चारण मुनि अंबर विषय विहार करते थे। सो इनकी ध्वनि सुन जो मुनि गुरु था, उसने अवधि ज्ञान जो अपना शिष्य मुनि उसको पूछा। ये 4 ब्राह्मण शास्त्र अध्ययन करे हैं। क्या कह रहे हैं? अंबर मुनि आए, वो अवधि ज्ञानी, और उनसे पूछा, उनके गुरु को, आकाशगामी चारण मुनि अंबर नाम के गुरु मुनि आए। उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि ये 4 है, एक गुरु 3 शिष्य, 4 जने, 4 ब्राह्मण शास्त्र अध्ययन करे हैं। इनमें एक गुरु और 3 शिष्य 4 है। सो इनमें अधोगति के जान हारे के कौन कौन से अधोगति में जाने वाले हैं और ऊर्ध्व गति जान हारे कौन? तब शिष्य कहीं न कहीं क्षीर कदम गुरु और नारद शिष्य, ये 2 तो ऊर्ध्व लोक के जावने हारे। क्या करें? क्षीर कदम गुरु और नारद, ये 2 तो जाने। राजा का पुत्र वसु और अध्यापक का पुत्र पर्वत, ये दोनों अधोगामी है। क्या कहा?
दो ऊर्ध्वगामी कौन, ब्राह्मण जो गुरु और चेला जो नारद, ये तो जाएंगे स्वर्ग में ऊपर, और दो जो वसु है राजा और पर्वत है वो नीचे अधोगति में जाने वाले। ऐसा कहकर मुनि महादयावान गगन के मार्ग के चले गए। जाना है संसार का स्वरूप असार, जिन्होंने ये मुनि के वचन क्षीर कदम सुनकर भययुक्त भया। क्षीर कदम ने ये वचन सुने तो डर लगा मन में, चित उसका सो संध्या समय शिष्यों को घर की सीख दे, आप वन में मुनियों के ढूंढने का अर्थ गया। क्या कहा? शिष्यों को कहा घर जाओ, शीर्षद कदम को घर भेजा और खुद मुनियों को ढूंढने गया। जब ये शिष्य घर आए और पाठक न आया तो पाठक की स्त्री स्वस्तिमती इनको पूछती, भाई तुम आए और तुम्हारा गुरु ना आया सो कहाँ रहा? तब ये कहते, भाई हमको तो सीख दीनी सो आज्ञा प्रमाण आए और वे भी हमारे पीछे आवे हैं, तुम खेद न करो। शिष्यों के वचन सुन स्वस्तिमती सुख से तिष्ठी, दिव्यवीत्या और रात्रि को भी क्षीर कदम न आए। तब ब्राह्मणी ने जानी, विप्र ने वीतराग देव की दीक्षा लीनी। तो ब्राह्मणी समझी कि ये ब्राह्मण जो है वो भगवान वीतराग परमात्मा मुनि सूरतनाथ तीर्थ में उन्होंने मुनिव्रत अंगीकार कर लिया। सो भरतार का यह रहस्य जान चित्ते विषय व्याकुल हुए, सारी रात रुदन किया। प्रभात क्षीर कदम के हेरने पर्वत और नारद गए। सो ये दोनों कई एक दिन वन में गुरु को हेरते फिरे, हेरते मीन्स ढूंढते फिरे। सो भ्रमण कर अति खेद खिन्न भय, कई एक दिन में ढूंढते ढूंढते वन विषय महामुनि के समीप क्षीर कदम को यति हुआ देखा। सो आचारांक सूत्र भाग बढ़ता था, सो पर्वत तो दूर ही से देख पीछा फिरा, नहीं है धैर्य जिसको। देखो क्षीर कदम आचारांक सूत्र पढ़ रहे थे तो वो पढ़ते हुए पर्वत तो दूर चला गया। सो जायकर माता को पिता के वैराग्य का वृतांत कहा। सो अति चिंतावान भई और पर्वत धा मूड चिंता रहित सुख से तिष्ठा। देखो पर्वत को कोई चिंता नहीं हुई, पिताजी गए तो गए, इतना कषायवान था बेटा। और नारद ब्राह्मण महाविनयवान तीन प्रदक्षिणा कर श्री गुरु को और अपने गुरु क्षीर कदम को प्रणाम करके व्रत आदरे, व्रतधार गुरु को नमस्कार कर घर आया। शोक और महातप्तायमान पर्वत की माता को धैर्य बंधाए नारद निज स्थानक गया। नारद महाजिन धर्मी निर्मल चित्त है। देखो क्या कह रहे हैं, ये वो कथा है जिस जो पूजा में आता है। वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। वो कथा यहाँ पर ये अभी चल रही है। तो इस कथा में देखो किस प्रकार के परिणमन होते हैं। आत्मा से अनजान, आत्मस्वरूप को नहीं समझे, धर्म को नहीं समझे तो क्या क्या दुर्गति होती है, ये बात इस कथा से समझ में आती है। हाँ, जिसने आत्मा को जाना, आत्म अनुभव किया, वो तो मोक्ष का मार्ग का अधिकारी है। और जो बाहर के त्याग में लगे वो स्वर्ग आदि जाए, और जो बाहर में ग्रहण में लगे, भोगों में, विषय भोगों में लगे, वो नरक में जाए। ये इस प्रकार की कथा इस कथा में बताया जा रहा है। कई एक दिन में वसु का पिता अभिचंद्र वसु को राज्य दे संसार से विरक्त होए दिगंबरी दीक्षा धारता भया। ग्रह छोड़ तप के अर्थ वन में गया। उस पीछे पिता के पाठ पर वसु बैठा, सो इंद्र की नाई राज करे। देखो इंद्र जैसे नव यौवन विषय आरूढ़, जैसे बींद वनिता को वश करे, तैसे पृथ्वी को राजा वसु वश करता भया। राजनीति विषय अति निपुण, सो राजा वसु आकाश तुल्य स्फटिक मणि के सिंहासन पर बैठा। ये सब बाहर में सहयोग, अनुकूलता, बड़ापन दिखना, ये सब पुण्य के उदय का वैभव है। ये वैभव भी ज़्यादा देर रहने वाला नहीं है। क्या कहें, अब पूर्व के पुण्य से ऐसा राज मिल गया। ऐसा भाष्य मानो आकाश विषय बैठा है। देखो स्फटिक मणि का सिंहासन बनाया जो पारदर्शी, जिसमें कुछ वो स्फटिक मणि थंबा दिखे नहीं। सो सब प्रजा यही जानती भाई जो राजाधिराज सत्य के प्रताप कर आकाश विषय तिष्ठ विराजे है।
पृथ्वी विषय इसकी कीर्ति अति विस्तरी कि राजा धर्म के प्रसाद कर अधर विराज है। स्फटिक मणि के सिंहासन का मर्म कोई न जाने, वसु का झूठा प्रपंच लोगों ने सत्य जाना। देखो क्या कह रहे, अब ये वसु देखो, यूं धर्मात्मा दुनिया में धर्मात्मा दिखाना चाहता है, धन दौलत इज्जत वैभव प्राप्त करके अपने आप को अपना बड़प्पन बतावे, दुनिया में कहे मैं महान हूं, लोग बाग उसकी महानता पुण्य के उदय से मान भी ले, पर खुद को उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। उस वसु के दो रानी, एक इक्ष्वाकु वंशी राजा की बेटी, दूसरी कुरुवंशी भूप की पुत्री। उन दोनों रानियों के वसु के योग से वसु ही समान 10 पुत्र भये। उनके नाम बृहद्वसु, चित्रवसु, वासव, अर्क, महावसु, विश्वासु, रवि, सूर्य, सुवसु, बृहध्वज, ये 10 ही शस्त्र विद्या विषय निपुण होते भये। इन 10 पुत्रों कर वेष्टित राजा वसु सुख भोगता भया। ये 10 पुत्र परस्पर महाप्रीतिवान, जैसे 5 इंद्रिय और इन 5 इनके विषय उनमें अभेदता, वैसे इन दोनों चित्त के एकता पृथ्वी विषय प्रसिद्ध होती भई। अतांतर एक दिन बहुत शिष्यों सहित नारद पर्वत को गुरु का पुत्र जान देखने आए। देखो क्या कह रहे हैं, नारद जी गुरु के पुत्र पर्वत को देखने के लिए आए। सो आए कर पर्वत का समाधान पूछा और गुरु की स्त्री का समाधान पूछा। समाधान मीन्स उसके बारे में सब कैसे हो क्या है, ये पूछना, उसको समाधान लिखा है। और गुरु की कथा कहते तिष्ठते थे। पर्वत महागर्वित वेदार्थ का विख्याता था। सो नारद के समीप अजेर्ष्टव्यम इस वचन का निसंदेह पापी ने यही अर्थ किया। देखो क्या कह रहे, पर्वत वेदार्थ जानने वाले, वेदों का जानने वाला, और नारद के सब पास में बैठा हुआ, ये शब्द था अजेर्ष्टव्यम। पापी ने यही अर्थ किया। अज कहिए क्या अर्थ किया, अजा के पुत्र वसु पशु, उनकर स्वर्गाभिषेलासी जे द्विज, उनको यज्ञ करने। क्या अर्थ किया पर्वत ने कि बकरा, अज का पुत्र अजा, उसके अज मीन्स बकरा होता है, और उसको मोक्ष जिसको स्वर्ग जाना है उनको वो यज्ञ करना। कैसे, द्विज, द्विज को यज्ञ करना। पद वाक्य पुराणार्थ, उनका जो परमार्थ उस विषय प्रवीण है। द्विज मीन्स ब्राह्मण ही है, और वो ब्राह्मण पुराणों में प्रवीण है। ऐसी अयोग्य वार्ता ही अंध के मुख से निकसी। उसका प्रत्युत्तर नारद युक्ति आगम के बल कर पर्वत से कहता भया। नारद ने कहा ये नहीं है। कैसा है नारद, शास्त्र के बल कर दूर किया श्लोक का अज्ञान रूप, लोक का अज्ञान रूप तिमिर जिसने। नारद कहे, हे भद्र के पुत्र, ऐसा योग्य व्याख्यान तू कहाँ से सीखा। क्या कहा, देखो अब क्या विपरीत बुद्धि हो जाने से क्या क्या अनर्थ होते हैं, ये बात इसमें कथा में समझ में आएगी। ये विपरीत संप्रदाय तेरे कहाँ से आई, ये विपरीत उल्टा अर्थ कहाँ से लाया। रे पापी, मेरा और तेरा तो गुरु एक, दोनों के गुरु क्षीर कदम, और क्षीर कदम ने मुनि दीक्षा धारण की, दिगंबर दीक्षा धारण की। तो एक शिष्यों को गुरु तो धर्म ही का उपदेश दिया, तेरे हाथ अधर्म कहाँ से आया। तो सरल बुद्धि यथार्थ के वेता भले शिष्य है, उनके तो संप्रदाय एक है। जे गुरु की शुश्रूषा विशेष सावधान है, उनकी जुदी आमनाएं नहीं। ते यह संप्रदाय का भेद कहाँ से पाया, तू नहीं जाने हैं। जो अपने गुरु क्षीर कदम और अज शब्द का यह अर्थ करते थे, तुम्हें नहीं मालूम। अज शब्द का अपने गुरु ये अर्थ करते थे। क्या करते थे, जो 3 वर्ष की शाली बोई न उगे सो अज। 3 वर्ष का धान अनाज बोने पर उगे नहीं पुराना अनाज, उसको कहते हैं अज। अथवा जो न उगे सो अज, नहीं उगे वापस, उस जिसको जो पैदा नहीं हो सके, उसका बीज नहीं हो, काम में नहीं आवे बीज के, उसको कहते हैं अज। तिनकर होम करना, यह प्रकट अर्थ। यह व्याख्यान तो बड़े बड़े पुरुष सदा करते आए हैं, तो यह विपरीत व्याख्यान कहाँ से सीखा। ऐसा नारद ने कहा तो भी वह पापी दुर्निवार जो हट उसकर विपरीत है बुद्धि जिसकी, सो नारद के वचन न मानता भया
और कहता है देखो ये एक ही संप्रदाय, दो संप्रदाय कैसे होते हैं, इसकी भी बात इसमें आती है। मानादि कषाय से कोई गलत बात अपने मुंह से निकल गई, उसको सिद्ध करने के लिए नया संप्रदाय चलावे, और मानने वाले पुण्य ऐसा ही होता है और बुरा होना होता है, विपरीत मत चलना होता है, तो ऐसे लोग उनके सहयोगी भी मिल जाते हैं। हे नारद, बहुत कहने कर कहा क्या, मेरी बात सुन, जो तू इस वाद विषय जीते और मैं हारूं तो मेरी जीवा छेद करूं। तब नारद ने कही, हे पर्वत, तू खोटी पक्ष रूप अग्नि की शिखा विषय क्यों पड़े है। तब पर्वत कहता, भया बहुत कहिन कर क्या, तेरी और मेरी चर्चा राजा वसु की सभा में होगी, वसु कहे सो प्रमाण। तब नारद ने कही, तू भ्रष्ट है, गुरु से विमुख है। ऐसा कहकर नारद तो अपने स्थानक गया, और पर्वत ने यह वार्ता माता के समीप कही। सो सुनकर पुत्र के वचन नींदती भई। देखो, माँ को कहा तो माँ को भी समझ में आ गया कि माँ पिता ने तो अज का अर्थ पुराना धान कहा है, अरे कही तू असत्यवादी है, नारद का वचन सत्य है। नारद विद्वान है और तू विपरीत मार्गी है। तेरा पिता समस्त शास्त्र के समूह का वेता, जो कहता था सो ही नारद कहे है। ऐसा कहकर पर्वत की माता प्रभात ही वसु के घर गई, और ऐसा कहकर वसु, तब राजा अति आदर कर गुराणी को आगम का कारण, आने का कारण पूछता भया। तब वो सब वृतांत वसु को कहकर पर्वत की माता से गुरु दक्षिणा मांगती भई, और कही तुम गुरु के घर वचन दिया था सो याद करो। हे पुत्र, तुम तो सब जानो हो, शास्त्र का मार्ग तुमसे छिपा नहीं, बात जो नारद कहे सो सत्य है, परंतु तुम पर्वत का वचन थापना और नारद का वचन न थापना। वसु का बुरा होनहार, सो धर्म अधर्म और न्याय और अन्याय ऊपर दृष्टि न धारी, और गुराणी को वचन दिया था उसी पर दृष्टि धरी, और गुराणी का वचन प्रमाण किया, तब प्रसन्न हुए घर गई। और राजा वसु सिंहासन पर बैठा, जैसे देवों के समूह इंद्र को सेवे, क्षत्रियों के समूह इसको सेवते भय। उस समय पर्वत और नारद की राजा की सभा में गए, और अनेक शास्त्र के पाठी भी सभा में बैठे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण और तापसादि आश्रम के धारक सभा में आए। सब सभा भरी गई, मतलब खसोखस सारे धर्म के वेता धर्म के जानकर। वहाँ कई एक विप्र तो साम वेद की चर्चा करते भय, जिनके श्रवण कर वेद पाठी प्रसन्न हुए, और कई एक ओंकार का उच्चार करते पद क्रम सहित मंत्र पढ़ते भय, और कई एक उदात अनुदात जैसी शब्द शास्त्र संबंधी स्वर पद उनका उच्चारण करते भय। हास्य दीर्घ लघु इनके स्वरूप का उच्चारण करते भय, मतलब जो बोलने में जोर से बोलो, धीरे बोलो, आजकल ये बहुत चलता है ना, ओम ऐसा बोलो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे जो उनके जो भी अपने अपने मतांतर में जिस प्रकार की मान्यता, उस प्रकार सब अपनी मान्यता के अनुसार कार्य करने वाले आए। कई एक ब्राह्मण ऋग्वेद यजुर्वेद का पाठ करते भय, उच्च स्वर कर पाठ किया, उसकर और का शब्द सुनया न जाए। अनेक विप्रों कर राजा का आंगन पूरित हो गया। सिंहासन पर तिष्ठा जो राजा, उसको आशीर्वाद देकर पर्वत और नारद राजा के समीप बैठे, और सभा विषय अनेक तापस आए। तापस मानो वृक्ष समान है, वृक्ष के तो अंकुर है, इनके डाढ़ी है, और वृक्ष के बड़े फल है, और इनके कमंडलू है। क्या कहें, तापस है, वो भी एक तपस्या करने वाले कहते हैं, उसको तापस कहते हैं। सत्य धर्म का अंश नहीं, अपनी मान्यता के अनुसार पोषण करने वाले, अपने आप को धर्मात्मा बताने वाले, ये जो भी अपना मार्ग जो बनाया उस मार्ग में चलने वाले। वृक्षों के जटा का भार है, और इनके वृक्षों के वल्कल है। सभा विषय कई एक पक्षपात रहित तराजू की डंडी समान तिष्ठे है। कई एक कुमार्ग विषय प्रवर्ते, जो वादी रूप माते हाथी, उनको अंकुश कर मार्ग विषय ल्यावन हारे विराजे हैं। और कई एक कसौटी के पाषाण समान वस्तु के निश्चय करण हारे बैठे हैं, कई वस्तु स्वरूप का निर्णय करके बैठे हैं। ये भांति पंडित यथा योग्य स्थान अपने अपने आसन बैठे। सब प्रकार के लोग, सब प्रकार की सभा, कहने का मतलब ये कि जितने धर्म की मान्यता वाले, तरह तरह के धर्म की मान्यता वाले, जो अपना अपना धर्म के गुरु बने हुए, वो सब आके बैठे। उस समय जो ज्ञान और वय कर वृद्ध है, वे राजा से प्रज्ञप्ति करते, भाई हे राजन, नारद और पर्वत दोनों पंडित
सब शास्त्र के शब्द शास्त्र के वेता तुम्हारे निकट आए हैं। शब्द के विचार विषय इनका विवाद है। हे राजन, वेद के अर्थ का विचार इस भांति पृथ्वी विषय तुमको टार और न जाने। अन्य लोग संप्रदाय के मर्मी ज्ञाता नहीं, तुम सब संप्रदाय जानो हो। इससे तुम्हारे समीप सब पंडितों के आगे इनकी हार जीत होवे। न्याय कर एक को साचा करिए, एक को झूठा करिए। इस वाद विषय वेद के अनुसार न्याय का निश्चय करिए। संदेह रहित प्रवृत्ति है, सो सर्व लोक की उपकारी करणहारी है। इस भांति सभा के लोगों ने नरेंद्र से विनती करी। नरेंद्र तो पर्वत का पक्षपाती था, सो द्रप्त के बल का कर गर्व का भरा पर्वत अपनी पक्ष प्रकट करता भया। राजा ने पर्वत को आज्ञा करी, तुम्हारा रहस्य तुम कहो। तब पर्वत कहता भया, वेद का वचन है कि स्वर्ग के अर्थी अजों कर यज्ञ की विधि करो, और अज नाम अजा पुत्र का सो चतुष्पद पशु है, यह प्रकट है अर्थ है। और वेद ही विषय यह अर्थ नहीं। देखो क्या करे, सिर्फ वेद में ही यह अर्थ नहीं, वो कह रहे हैं अज में पशु की बलि देना। पशु का नाम आज अज लोक विषय भी प्रसिद्ध है, बकरा। बाल गोपाल सब, अबाल गोपाल बाल सब ही इस अर्थ को जाने हैं। सारे जानते हैं अज का अर्थ बकरा है। संसार विषय बाल वृद्ध से अज का अर्थ गोप्य नहीं। और नर माता का दूध न मिले तो अजा के दुग्ध से पड़े है। उस मनुष्य के शरीर में अजा पुत्र के गंध अथवा गंध आवे है। जो बकरी का दूध पिए तो उसमें बकरी के गंध आवे। और सो अज शब्द का अर्थ देवों कर भी लोपा न जाए। सो प्रगट अर्थ अज साचा अर्थ उसको अर से अर कहे तो व्यवहार का लोप होए। और प्रकार से कहे, अज का अर्थ किसी और प्रकार से करे तो दुनिया में जो व्यवहार चल रहा है यज्ञ हवन का, वो व्यवहार समाप्त हो जाए। शास्त्र में भी और लौकिक में भी अज शब्द का अर्थ अखंडित है। और वेद विषय क्या है, स्वर्ग का अभिलाषी अग्निहोत्रम जुयात, उसका अर्थ अग्नि विषय होम करो। सो अग्नि आदि शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। देखो क्या क्या तर्क दे रहे हैं, ये बात समझने की है। अज का अर्थ दुनिया में प्रसिद्ध है बकरा, और वो बकरे का अग्नि में होम करना, ऐसा शास्त्र का अर्थ है। ये अर्थ कर रहा है। जैसे अग्नि शब्द का अर्थ कोई भांति न कर सके, वैसे अज शब्द का अर्थ पशु है। यह बात स्पष्ट प्रकट है। इससे अनादि से अज का अर्थ पशु और वेद विषय निश्चय कर अज का होम है। अज्येष्ठम यह वेद का वाक्य है। ये वचन पापी पर्वत सभा विषय कहता भया। अब पर्वत ने ये बात सभा में कही, अपना तर्क दिया। तर्क का उसका अर्थ अज का अर्थ बकरा। अब देखो, जिसकी होनहार बुरी होती है उसको इसी प्रकार के परिणाम आते हैं। उसकी अनुमोदना करने वाले लोग, उनके भी होनहार बुरी होती है तो इस प्रकार के भाव आते हैं। फिर कहा, ऐसी आशंका न करनी जो पशु को निपात विषय महादुख होए। ऐसी शंका नहीं करनी कि उसको होम करते तो दुख होगा। सो मंत्र के प्रभाव कर पशु को पीड़ा नहीं, सुख से मरण हुए है। मंत्रों के पाठ विषय और स्वाहा शब्द विषय यज्ञ की दीक्षा के अंत प्रत्यक्ष सुख की अवस्था होए है। मणि मंत्र और औषध इनका अचिंत्य पराक्रम है। क्या कह रहे, मंत्र का पराक्रम है कि उसको दुख नहीं होता पशु को जब उसको अग्नि में होम करते हैं। तो क्या क्या कह रहे हैं, देखो, हिंसा में धर्म मनाना शुरू किया कि हिंसा से धर्म है। चार पाए जीव को, बकरे को आप यज्ञ में होम करोगे तो आपको धर्म होगा, ऐसी बात कहने वाला ये धर्म प्रकट हुआ इत्यादि पाप के भरे वचन देखो पर्वत ने कहे। और कहता भया, जीव तो महासूक्ष्म है, सो उसका निपात नहीं। अग्नि विषय शस्त्रादि कर जीव का निपात नहीं। देखो, जीव तो बहुत छोटा है, महीन सूक्ष्म है, वो तो मरता ही नहीं है, आग में भी नहीं मरता। मंत्र कर होम में कैसे उसके निपात हो? जीव तो अमर है। देखो, शास्त्रों में लिखा है जीव अमर है, तो ये होम करने से बकरे का जीव मरेगा कैसे? वो तो अमर है। क्या कहे, जीव हिंसा क्या स्थापना करने वाला कैसा कुतर्क करता है। दुनिया में ऐसे कुतर्क करने वाले बहुत है। सच्ची जिनेंद्र की वाणी, उसके विपरीत वचनों का प्ररूपण करने वाले, अपने आप को ज्ञानी धर्मात्मा मानने वाले, ये विपरीत अर्थ करके तरह तरह के धर्म से विरुद्ध कार्य उत्पन्न करते हैं।
और वे देह के अंग है, वे अपने अपने देवताओं में जाए है। आहा, सूर्य ही नेत्रों का स्वामी है। देखो शरीर के अंग है जो अपने अपने स्वामी का, और कानन के स्वामी दिशा विषय जाए है, और प्राणों का स्वामी वायु सो प्राण वायु में जाए है, और रुधिर जल विषय जाए है, शरीर पृथ्वी विषय मिल जाए है। हाँ, ये अंग अपने अपने आश्रय विषय जाए और प्राप्त हुए, और मंत्र कर होम किए पशु स्वर्ग लोक के सुख को प्राप्त हुए। जैसे यज्ञ का करणहारी कल्प पर्यंत बहुत काल स्वर्ग विषय सुख भोगे है, वैसे पशु भी भोगे। क्या कह रहे हैं, ये यज्ञ में हवन करने से पशु भी सुख भोगेंगे, ऐसी बात कहने वाली ये पर्वत की युक्ति। और अब देखो किस प्रकार से पशु राजा अपना न्याय, झूठा न्याय पर्वत के पक्षपात में, देखो दुनिया में भी कोई न्यायाधीश किसी पक्षपात से न्याय करते हैं तो अन्याय हो जाता है, और उस अन्याय करने वाले का फल भी उसे भोगना पड़े जो अन्याय करने वाला है। जिसके प्रति पक्ष किया उसको तो उसके परिणामों के अनुसार फल मिलेगा। हर जीव को अपने परिणामों के अनुसार फल मिलता है। सो भी आगे कथन इसका चलेगा। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।